पंजाब में तहरीक इंसाफ की अहम इत्तेहादी काफ लीग जो वादे पूरे ना होने पर नाराज है और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से मुताल्लिक उसकी दी गई एक हफ्ते की डेडलाइन खत्म होने में 2 दिन रह गए हैं, मगर इस हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए काफ लीग के सीनियर रहनुमा मोनी सलाही का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते तहरीक इंसाफ के साथ जो तय हुआ था उस पर आज से अमल दरामद शुरू हो गया है। एक डिस्कनेक्ट आ गया हुआ है पंजाब में पॉलिटिकल साइड का और ब्यूरोक्रेसी का। ये आपस में सिनर्जी जो होनी चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से इशू बन रहा है। और ये रोज़ जो स्कैंडल्स आ रहे हैं या जो जिस तरह ये गंदम का इशू बना है, इस टाइप की चीज़ें फिर डे बाई डे बढ़ती जाएंगी जब तक ये इन दोनों को आपस में बैठा के स्मूथ रनिंग नहीं होगी। जो चीज़ें इनसे पिछले हफ्ते तय हुई थी बुध के दिन, उस पर आज से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही है। आज हमारी एक मीटिंग भी हुई है इसी हवाले से और मिनट्स थोड़े लेट फाइनल हुए हैं, बट अब हो गए हैं फाइनल और अब ये इस पर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी है। मोनी सलाही का कहना था कि उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। परवेज़ इलाही का वज़ीर आला पंजाब बनने का कोई इरादा नहीं और उनकी जमात उस्मान बुज़दार की हिमायत जारी रखेगी। मैंने जी 1 जनवरी को जो मीटिंग खान साहब से की है उसमें बैठ के सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं और काफ़ी हद तक 90-95% चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्लैरिटी ये आ गई है कि अब हम मोरलेस एक पेज पे हैं और उस तरह की कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं है जिसमें कोई उभाम रहे। परवेज़ इलाही साहब का कोई इरादा नहीं है वज़ीर आला बनने का। हम 110% सपोर्ट करते हैं CM बुज़दार साहब को। उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पार्टी बेसिस पे भी और फैमिली बेसिस पे भी। अब अगर हम इनको जो लोग बातें कर रहे हैं कि शायद हम छोड़ देंगे या हम कुछ और चीज़ सोच रहे हैं, ऐसी कतन कोई चीज़ नहीं है। अगर हमने किसी दिन भी PTI की कोalition से बाहर निकलने का फ़ैसला किया तो वो सिर्फ इस बेसिस पे होगा कि PTI खुद हमें धक्के दे के बाहर निकालेगी तो हम जाएंगे, वरना हमने नहीं जाना। एक हफ्ते की डेडलाइन भी दी थी और अब कह रहे हैं कि अगर ये धक्के दे के निकालेंगे तभी हम निकलेंगे, वरना तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। और मोनी सलाही ने परवेज़ इलाही की वज़ीर आला पंजाब बनने से मुताल्लिक़ खबरों की भी तरदीद कर दी है, मगर पंजाब असेंबली में दूसरी बड़ी जमात नून लीग का कहना है कि काफ लीग साथ दे तो वो परवेज़ इलाही की वज़ीर आला पंजाब के लिए हिमायत करने के लिए तैयार है। अहम बात यह है कि इस हवाले से आज डॉन अखबार में शाया खबर के मुताबिक काफ लीग के सीनियर रहनुमा का परवेज़ इलाही को पंजाब की बागडोर देने की पेशकश पर कहना था कि काफ लीग को ये पेशकश 2018 के इंतखाबात के बाद भी मिली थी, लेकिन हमने उसे मुस्तरद कर दिया था। मगर नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज़ इलाही की हिमायत के लिए तैयार है। अब जो इस वक्त काफ लीग है उसके मामला तय पा गए हैं। नून लीग क्या करेगी, वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार के लिए जो मुखालफत है वो सिर्फ पार्टी से बाहर नहीं है, पार्टी के अंदर भी है। फवाद चौधरी मुसलसल इसकी मुखालफत करते नजर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, अप्रोच आप लोगों ने किया था परवेज़ इलाही के लिए, आपका सॉफ्ट कॉर्नर भी नज़र आया। क्या आप लोगों की तरफ से 2018 में भी अप्रोच किया था किसी ना किसी लेवल पर? आपका और काफ लीग का इस वक्त क्या राब्ता भी है? जो कुछ होता है तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान, आपने एक मुतबादिल के तौर पर अपने आप को पेश किया हुआ है? देखें, जहाँ तक चौधरी साहबान से राब्ते का तल्लक है तो चौधरी साहबान क्योंकि सियासत में रवादारी के कायल रहे हैं हमेशा, और जब उनकी यहाँ पे हुकूमत थी तो हम उनकी जो है वो अपोजिशन में थे, तो उस वक्त भी वो एक सियासी रवादारी जो है उसे मलहूज़ ख़ातर रखते थे। तो इसलिए राब्तों की हद तक तो वो बात दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि काफ लीग जो है वो इस वक्त PTI की एलाई है, हाँ उनको शिकायत हैं और उसके नतीजे में जो है जिस तरह से पंजाब हुकूमत जो है इसका एक गवर्नेंस का जो है वो ब्रेक डाउन जो है वो हो चुका है और इससे अगला स्टेप जो है वो अनारकी है। और अगर खुदा ना खास्ता सूबे में और मुल्क में ऐसे हालात होते हैं तो ये तो फिर बात जो है वो सबके मफादात के और सबके लिए जो है वो तबाही का बायस होगी। तो ऐसी सूरत में PTI के अपने अंदर भी ये सोच पाई जा रही है कि जो है वो मौजूदा जो रजीम है या हुकूमत है उस्मान बुज़दार साहब की जो है वो चीफ मिनिस्ट्री में, इसमें जो है वो तब्दीली आनी चाहिए। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है PTI के अंदर। वहाँ भी जो है वो किसी बहाने से जो है वो ग्रुपिंग, कभी किसी बहाने से ग्रुपिंग जो है वो हो रही है और क्यू लीग को भी उनसे जो है वो शिकायत हैं। लेकिन जब ये बात कोई मटीरियल होगी, अगर क्यू लीग जो है वो अपने इस अलायंस से बाहर आती है
तो फिर नून लीग जो है वो इस बारे में जो है वो यकीनन बात भी कर सकती है और इस बारे में सोचा भी जा सकता है। मतलब यानी आप इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर दबाव रखने के लिए एक तमाशाई के तौर पर बाहर खड़े भी रहेंगे, काफिले को अप्रोच भी नहीं करेंगे, मगर ये ऑफर भी साथ साथ रखेंगे कि जी अगर आप इनको छोड़ेंगे तो फिर हमारा कंधा आपके लिए हाजिर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इस पर दबाव ही पड़ता रहेगा, काफिले की बड़ी आइडियल पोजीशन में रहेगी। आप वैसे हुकूमत को गिराने के लिए इकदाम नहीं करेंगे, मगर ये एक तलवार लटकाए रखेंगे। नहीं शाहजेब, हुकूमत जो है वो सूबे के लिए तबाही का बायस हो, जो हुकूमत जो है वो आज आप देखें कि आटे के बहरान के ऊपर, हालांकि कोई किल्लत नहीं है गंदम की, गंदम जो है वो सरप्लस है पंजाब में इस वक्त भी और इससे पहले भी हमेशा रही है, लेकिन ये बैड गवर्नेंस है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई इनका जो है वो हुकूमती मामलात के ऊपर जो है इनका अबूर नहीं है। तो जहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल हो तो यकीनन हम इस कोशिश में हैं कि ये सूरत हाल जो है ये बेहतर हो और ये हुकूमत जो है इसको बिल्कुल गिराया जाए जो पार्लिमानी और जमहूरी तरीक़ाकार हैं। और हम सिर्फ देख नहीं रहे, हम बड़ी तवज्जो से इस बात को देख रहे हैं, लेकिन बहरहाल सियासी और जमहूरी तौर के ऊपर जो बात जिस वक्त की जानी मुनासिब है उसे हम उसी वक्त करेंगे, उस वक्त से पहले नहीं करेंगे। मगर राना साहब, इस वक्त आप कह रहे हैं कि चौधरियों की बड़ी रवादारी है, उनकी आप बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं, मगर मियाँ साहब जब मुल्क से वापस आए थे तो उन्होंने बहुत लोगों को कबूल किया जो जनरल मुशर्रफ के साथी थे। अगर नहीं किया तो चौधरी बरादरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए, इख्तलाफात अपनी जगह पर रहे, उन्हीं के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक भी आपकी तरफ से बनाया। तो ये तो नामुमकिनात में से लगता था कि कहीं पे भी नून लीग का एक सॉफ्ट कॉर्नर चौधरी बरादरान के लिए होगा। अब क्या मियाँ साहब को ठीक लगने लगे, उनकी रवादारी पसंद आ गई है? नहीं देखें, वो जिस सूरत हाल का आपने ज़िक्र किया है वो सूरत हाल ये थी कि शायद उस वक्त ये कोशिश हो रही थी कि चौधरी साहबान को पार्टी के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो इस बारे में जो है वो पार्टी के अंदर इत्तफाक नहीं था। लेकिन जहाँ तक अलाइंस का तल्लक है तो अलाइंस आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब जो है वो चौधरी साहबान के मुतल्लिक़ क्या कहते रहे हैं, और जब उनको फिर अलाइंस करना पड़ा तो अलाइंस में तो जो जमात जिस जमात से आप अलाइंस करते हैं उनकी अपनी हैसियत अपनी जगह पे बरकरार रहती है, और वक्ती तौर पे आप जो है वो एक यानी मकसद के लिए या गवर्नमेंट की को फॉर्म करने के लिए जो है वो इत्तेहाद या अलाइंस जो है वो बनाते हैं। तो अगर कोई ऐसी सूरत सामने आती है, लेकिन ये सूरत उसी वक्त सामने आएगी जब वो एक ऑलरेडी जिस अलाइंस में शामिल है उस अलाइंस से वो बाहर आएंगे, तो उस वक्त ये सूरत हाल हो सकती है। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसके लिए जो है वो अभी कबल अज़ वक्त तो मैं कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो इस बारे में सोचा जा सकता है। मगर इस वक्त तो उनके बाहर आने से ज़्यादा नून लीग के मुश्किल टाइम शुरू होने का वक्त नहीं हो गया है? क्योंकि जो अगर कोई एश्योरेंसेस आपको दी गई थी और आपने अपने पार्टी के रहनुमाओं को नून लीग की लीडरशिप ने कराई थी, तो उसके बाद तो नज़र आ रहा है कि तरमीम को वोट देने के बाद जो इत्तेहादी नाराज़ थे वो भी अब एक एक करके मानना शुरू हो गए हैं। साथ ही नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत में तौसी का मामला है उसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ सख्त हो गया। शहबाज शरीफ के हवाले से वुज़रा कह रहे हैं कि जो नई एविडेंस आने वाली है उसके बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ और केसेस बनेंगे। मरियम नवाज साहिबा को रिलीफ मिला नहीं, उनका नाम ECL से निकला नहीं, तो एक दफ़ा फिर आपका तो फिर मुश्किल टाइम शुरू होने वाला है शरीफ खानदान का और नून लीग का। नहीं देखें, अगर आप एक्सटेंशन के मामले पे बात करते हैं तो एक्सटेंशन के मामले के ऊपर हुकूमत के साथ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग ना हुई है, ना इससे पहले थी, और ना ही हम इस बात से जो है वो कोई तवक्को रख सकते हैं। एक्सटेंशन जो है जब मौजूदा हुकूमत ने दी अगस्त में, तो इन्होंने हमारे साथ तो कोई मशवरा नहीं किया था कि एक्सटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इन्होंने यकता तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी सवाबदीद का इस्तेमाल किया और एक्सटेंशन दी। हमने उस एक्सटेंशन को पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने और JUIF ने जो है वो सपोर्ट किया, उसकी मुखालफत नहीं की। ये जब बाद में फिर इनकी अपनी खामियों और नाअहलियत की वजह से जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके बाद फिर लेजिस्लेशन का मरहला आया, तो उस वक्त जो है वो PMLN की क़यादत में तो ये बात मौजूद थी, और इस बारे में जो मियाँ साहब के यहाँ से जाने से पहले भी कोई दो मरतबा अगर बात हुई तो वो यही थी कि हम इस मामले को पोलिटिसाइज़ नहीं करेंगे।
उस वक्त जब एक्सटेंशन की मुखालफत नहीं की या सपोर्ट किया, उस वक्त भी यही बात थी कि हम इसको जो है वो पोलिटिसाइज़ नहीं करेंगे। तो वो तो उस तनाज़र में जो है वो वोट हुआ या उसकी सपोर्ट हुई, उसका मौजूदा हुकूमत के साथ किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग का जो है वो कोई तल्लक नहीं है, और ना ही इस मामले पे ऊपर हुकूमत के साथ कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुई। बहुत शुक्रिया। अना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी तज़किया इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब अब इत्तेहादियों से हटकर ख़ुद हुकूमत के अंदर से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है उस्मान बुज़दार साहब पर। फवाद चौधरी साहब खुलकर तनकीद कर रहे हैं। फिरदौसा चकेवान साहिबा ने कहा कि जो उनकी नाकामी है बुज़दार की, वो इमरान खान की नाकामी है, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना और जाहिलाना बात है, ये कैसे हो सकता है। हालांकि सिंध गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उस पर ताने तहरीक इंसाफ मारती बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ही है, मगर उस्मान बुज़दार साहब की और उनकी खान साहब की कारकर्दगी को अलग अलग कर रहे हैं। क्या वजह है? खान साहब बज़िद हैं, पार्टी के अंदर भी इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जब मैं कहता हूं अगर काबीना के इजलास में भी तो कोई नहीं है जो ये कहता हो ऑफ द रिकॉर्ड भी कि मैं गलत बात कह रहा हूं जब पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से सवाल उठा। तो खान साहब क्यों इस वक्त इतने बज़िद है और क्या बिल्कुल सेफ हैं इस वक्त भी उस्मान बुज़दार साहब? जहाँ तक ख़तरे की बात है, पंजाब हुकूमत को इस वक्त इस घड़ी तक तो कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 18-20 बंदे भी बुज़दार साहब से खुश नहीं हैं 170 लोगों में से, वजह क्या है? बुज़दार साहब की खुद परफॉर्मेंस है। आटा बुरान देख लें, 24 लाख टन उनके गोदामों में पड़ा हुआ है, गंदम पड़ी हुई है और क्या हाल हो रहा है। माफियाज जो कर रहे हैं वो अपने एक हल्के में 55 अरब लेके जा चुके हैं, लोगों को फंड्स नहीं मिल रहे। हमारी सियासत में होता क्या है? फंड्स होते हैं, उसके अलावा क्या होता है कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, ये वो जो एक अब बुज़दार साहब खुद भी बहुत महदूद हो गए हैं, क्योंकि आज़म सुलेमान साहब और उनकी टीम चला रही है पंजाब सारा, और ऊपर इमरान खान साहब को वो कर रहे हैं, तो वो हैं। फिर जो इत्तेहादियों के हवाले से जो आपने बात की, उसमें पहले दिन जब बुज़दार वज़ीर आला बनने लगे थे तो उस वक्त भी परवेज़ इलाही साहब को मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि आप वज़ीर आला बन जाएं और हम आपके साथ हैं। फिर जिस दिन ये धरना फजलुर रहमान साहब का था, उस दिन भी जब फजलुर रहमान साहब और अयाज सादिक साहब घर आए चौधरीज़ के, तो उस वक्त भी अयाज सादिक साहब ने कहा था कि चौधरी साहब अभी भी आप रीथिंक कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। तो वो है, लेकिन अभी तक चौधरी बरादरान और वो सारे इमरान खान साहब के साथ हैं बिल्कुल, और इस वक्त तक बुज़दार साहब का कोई नहीं है, कोई ख़तरा बज़ाहिर नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि बुज़दार साहब आज कल परसों तरसों जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पंजाब, आप जैसे कहा है कि ये इमरान खान साहब की ये नाकामी बुज़दार साहब की नाकामी नहीं है। हो सकता है बुज़दार साहब अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून से लड़ें, ये नाकामी इमरान खान साहब की नाकामी है। अभी तक इमरान खान साहब ने, अभी वो बाहर जा रहे हैं, बाहर से वापसी पे एक मीटिंग उन्होंने करनी है, उसमें वो देखते हैं क्या है, और ये चारों तरफ है। वैसा मगर मुझे ये बताइए, आपकी मुलाकात भी खान साहब से होती रहती है, आखिर में ये भी बता दें कि खान साहब को खुद ये एहसास है इरशाद भट्टी साहब के उनकी हुकूमत के बारे में ये तासुर बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है कि ये इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, इनके बस की बात नहीं है, एक के बाद एक क्राइसिस पैदा करते हैं, इनसे माफिया फ़ायदा उठा लेते हैं। क्योंकि खान साहब मुसलसल कहते हैं नहीं बुज़दार काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मार्केटिंग नहीं करते अपनी हुकूमत के बारे में। वो कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी कारकर्दगी, हालांकि बार बार उनकी हुकूमत, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो, मरकज़ी हुकूमत में उनकी अपनी टीम हो कि इनके पास टीम नहीं है डिलीवर करने के लिए, पंजाब हुकूमत हो, बार बार सवाल उठ रहा है। खान साहब को इस बात का एहसास है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इमरान खान साहब, आप क्या समझते हैं 22 साल के बाद, जो इतनी स्ट्रगल के बाद, जो इतने जिग-जैग के बाद हम लाख करें कि दावे वादे नारे मैं और आप सारे तनकीद करते हैं, यू टर्न्स पे सारे तनकीद करते हैं, उनके चीज़ों पे वो बाकी सारों पे करते हैं, ये जो टीम बनाई है इस पे भी, लेकिन एक थिन मेजॉरिटी भी देख लें आप उनकी, एक बाकी सारा भी देख लें, तो इमरान खान साहब इतने भोले भी नहीं हैं जितने हम समझते हैं, या इतने भी उनको सियासत नहीं आती से नाबल्द नहीं है जितने नहीं आते। वो बड़े पत्ते सोच समझ के खेलते हैं और उनको एहसास है उनको। अब ये बुज़दार बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बुज़दार साहब का जो मुतबादल होगा क्या होगा, अब उसके बाद बुज़दार साहब का A-B-C मुतबादल होगा। इमरान खान साहब को सिर्फ ये मुश्किल हो रही है कि मैं पंजाब में से वो जो खुद अगर कोई खुद मुख्तार चलाएगा तो क्या होगा। जैसे परवेज़ खटक साहब से वो आखिरी दिनों में बड़े तंग थे कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग और सारा, और बहुत सारी बातें नहीं मानी जाती उनकी, और जब वो KPK में उनकी हुकूमत थी तो है, लेकिन ये भी उनको 100% है। वो खुद कहते हैं, उन्होंने आखिरी 1-2 मीटिंग्स में अपने में भी कहा कि मुझ पे और हम
पे अभी और बड़ी तनकीद होगी इस मामले। मुझे याद है 3-4 महीने पहले एक मीटिंग उनकी हुई और उनके कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा था कि इस वजह पे हम पे तनकीद होगी, आप तैयार रहना, और उस पर हुई तनकीद। तो अब वो कर तो रहे हैं, लेकिन ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये बुज़दार साहब और बुज़दार प्लस साहब KPK में ये बड़ा एक है जो आखिर उन्होंने चेंज करना है। कितना चेंज करना है, कितने नुकसान के बाद चेंज करना है, कब करना है, ये अब इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है। लेकिन इमरान खान साहब ये सोचना कि उनको नहीं पता, ये मैं नहीं समझता, मैं इस बात को बाय नहीं करता। वो अगर इस तरह वो आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए और इस तरह चला भी रहे हैं और सारों के साथ डील भी कर रहे हैं, तो वो आगे भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि खान साहब को पता है उनकी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की तंजीमें और कारकुनान मुसलसल शिकायत करते रहे हैं कि उनके लिए पाकिस्तान में माहौल साजगार नहीं रहा, उन्हें मुसलसल हिरासा किया जा रहा है और ऐसे वाक़यात में इजाफा होता जा रहा। आज लाहौर एयरपोर्ट पर इंसानी हुकूक की नुमाइंदा और विमेन डेमोक्रेटिक फोरम बलूचिस्तान की सदर जलीला हैदर के साथ ऐसा ही वाक़या पेश आया। जलीला हैदर सुबह 6 बजे पर लंदन जा रही थी, जहां उन्हें एक यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तकरीब में शिरकत करना थी। जलीला हैदर जब एयरपोर्ट पहुंची तो सुबह 4 बजे उन्हें एयरपोर्ट इमिग्रेशन पर FIA के अमले ने हिरासत में ले लिया और जलीला हैदर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी जब्त कर लिया गया और उन्हें बताया गया कि आप रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस हैं, इसलिए आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है, आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकती। वो 7 घंटे हिरासत में रही। FIA ने जलीला हैदर का बयान रिकॉर्ड करके उन्हें घर वापस जाने की इजाज़त दे दी। इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से कहा गया कि वो लंदन जा सकती हैं और चाहें तो अगली परवाज़ से चली जाएँ। जलीला हैदर का ताल्लुक कोयटा से है और वो एक वकील हैं और उसके साथ साथ वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ बुलंद करती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे इंडिपेंडेंट उर्दू से भी वाबस्ता हैं। वो हज़ारा बिरादरी के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात और लापता अफराद के मामलात पर भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं। उन्होंने 2018 में कोयटा में हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की टारगेट किलिंग के खिलाफ भूख हड़ताल में हिस्सा लिया और हड़ताल उस वक्त ख़त्म की जब हज़ारा बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई। जलीला का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ ना कोई केस है, ना कोई FIR है, ना ही उन्हें कभी इतला दी गई कि उनका नाम ECL में डाला गया है और आज उन्हें अचानक ये कहकर एयरपोर्ट पर रोका गया कि उनका नाम ECL में है, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकती और फिर 7 घंटे हिरासत में रखने के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई। ये एक बड़ा संजीदा मामला है। आप अगर गौर व फिक्र करते हैं और अपनी राय का इजहार खुलकर करते हैं, समाजी कामों में हिस्सा लेते हैं, लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं और अपनी तहरीरों के ज़रिए, ब्लॉग के ज़रिए, सोशल मीडिया पर पैगाम के ज़रिए अपनी राय देते हैं, तो फिर आपको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में आप पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लग सकता है। समाजी तंजीमों के कारकुनान को अक्सर इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म को इस मामले का खुद नोटिस लेना चाहिए ताकि इंसानी हुकूक की तंजीमों के कारकुनान और समाजी खिदमात देने वालों को हिरासा करने का सिलसिला ख़त्म हो, क्योंकि ऐसे मामलात मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बदनामी का बाइस बनते हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान का केस कमज़ोर करते हैं। पाकिस्तान की रियासत को चाहिए कि वो ऐसा तासुर ना दे जिससे उसकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो। ये तासुर सामने ना आए कि रियासत पर चंद तनकीद करने वालों, चंद इख्तिलाफ करने वालों और पॉलिसीज़ पर सवाल उठाने वाले चंद लोगों से रियासत खौफज़दा है और उन्हें चुप कराना चाहती है, क्योंकि मजबूत रियासतें और मजबूत बयानियाँ रखने वाली रियासतें अपने शहरियों के सवाल से नहीं डरती, बल्कि अपने शहरियों का जवाब देती हैं, उनके सवालों का जवाब देती हैं, उनकी तनकीद को सुनती हैं। और अगर तनकीद ना सुने, सवालों का जवाब ना दें, बल्कि शहरियों पर सवाल उठा दें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो फिर मसला शहरियों में नहीं, मसला रियासत के बयानिए में है। ये रियासत की मजबूती को नहीं, ये रियासत की कमज़ोरी को जाहिर करता है और जो पाकिस्तान के केस में बार बार नज़र आ रहा है। आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।